प्लेट में कलर फैलाकर एजेज यानी हैप्पी होली लिख दिया, क्योंकि जब तक होली खत्म न हो जाए सन की मालिक ऐसे रंग बिरंगी चीजें खाएंगे। अगली सुबह मैगी को कलरफुल बनाने के लिए नौकरानी ने एक एक चुटकी सभी कलर एक साथ डाल दिया, लेकिन वो इस बात से अनजान थी ऐसे सारे कलर्स मिलकर एक ही कलर बन जाएगा। देखते ही सन की भड़कने लगा, बुरा ना मानो होली है, लेकिन तुम बुरा मानोगी जब मैं तुम्हें अंधी बनाकर तुम्हारी जिंदगी से सारे रंगों को गायब कर दूंगा। अगर आइंदा मुझे एक ही रंग का कुछ भी परोसा तो। होली के लिए मैं कितनी खुश थी, लेकिन इस संकी ने मुझसे मेरी सारी खुशी छीन लिया। गुस्से की मारे शाम को उसने एक एक करके 6 रंगों की सब्जी बनाई और संकी को परोसा। मालिक देखिए कितनी रंग बिरंगी खाना बनाया मैंने, लेकिन सबसे स्पेशल है ये रेड सब्जी, पहले इसको खाइए। मालिक खुश हुए, लेकिन पहले चम्मच में ही उनको 1000 वोल्ट की मिर्ची लगी। नौकरानी हंसते हुए बोली, मालिक बुरा ना मानो होली है। एक सुबह पत्नी ने एग रोल बना के बिना चीनी की कॉफी बनाया, बिल्कुल जैसे पति को पसंद है। फिर जल्दी जल्दी टिफिन पैक किया, उसके बाद अच्छे से पति की शर्ट प्रेस की। लेकिन जैसे ही पति तैयार हुआ वो चिल्लाने लगा, मेरा टाई कहाँ है, तुम कुछ भी ध्यान से नहीं करती। एग रोल में भी नमक ज्यादा था, बिल्कुल मजा नहीं आया। ये सुन पत्नी सोचने लगी, रोज इतना कुछ करती हूँ फिर भी कभी शुक्रिया नहीं करेंगे, ऊपर से छोटी सी बात पर चिल्लाना शुरू। अगले दिन उसने न टिफिन दिया न शर्ट इस्त्री करी और बेजोड़ मोजे रख दिया। दोपहर को ऑफिस से पति का फोन आया, मुझे बहुत भूख लगी है, तुमने टिफिन क्यों नहीं दिया। बिना इस्त्री की शर्ट पहनकर बॉस से डांट पड़ी और 2 अलग अलग मोजे भी पहनकर आया हूँ। पति धीरे से बोली, अच्छा मुझे लगा मैं कुछ भी ठीक से नहीं करती, तुम अपने आप सब कुछ संभाल सकते हो। थोड़ी देर चुप्पी के बाद पति ने कॉल कट कर दिया। शाम को दरवाजे की घंटी बजी, बाहर पति फूल लेकर खड़ा था। सॉरी मुझे माफ कर दो, तुम बहुत कमाल की हो, बस कहना भूल गया था। आखिर मैं अपना याददाश्त वापस कैसे लाऊं? में नौकरानी ने सन की मालिक को हफ्ते के 3 दिन भूखा रख दिया था। परेशान होकर वो नौकरानी से जाकर बोले, भूखा रहने से भी कोई फायदा नहीं हुआ, आज तुम एक ऐसी चीज बनाकर खिलाओ जिसे खाते ही मैं इतना खुश हो जाऊं और मेरी याददाश्त वापस आ जाए। नौकरानी ने तुरंत एक पराठा बना के उसे 10 हिस्से में कट कर दिया। थोड़े दिन पहले मालिक यूट्यूब पर जल्दी से 10 मिलियन करने के लिए हर चीज 10-10 खाने लगे थे। कहीं से देखती उन्हें याद आ जाएगा, लेकिन जैसे ही वो ले गई सन की बोला, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा, अगर खाने के बाद भी याद नहीं आया तो तुम्हारी खैर नहीं। ये सुन नौकरानी जल्दी से किचन गई और जब तक मालिक खा रहे थे उसने ढेर सारा मिर्च काटकर एक ग्लास मिर्ची का जूस बनाया। मालिक अब पराठा खाने के बाद इस जूस को भी पीते थे, देखना पक्का आपको याद आ जाएगा। जैसे ही उन्होंने पिया वो जोर से चिल्लाए, भाड़ में गया याददाश्त, जल्दी से मेरे लिए ठंडा पानी आइसक्रीम कुछ भी ला दो। एक दिन नौकरानी ने डोसा इडली सांभर चटनी बनाकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक वायरल खाने की चीजें खा के सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहते हैं। शाम को मालिक ने नौकरानी से कहा, सुनो डिनर में मुझे वायरल गाने की दूसरी बार खाना है, मतलब रोटी परोठा चपाती। नौकरानी डरते हुए बोली, मालिक रोटी और पराठा तो ठीक है, लेकिन चाय पत्ती वो तो चाय में डाली जाती है ना। मालिक हंसते हुए बोले, अबे चाय पत्ती नहीं चपाती, इंग्लिश में रोटी को चपाती कहते हैं। कमाल गई की, इससे अच्छा तो मैं कम फॉलोवर वाली इन्फ्लुएंसर को काम पर रख लेता, थोड़ा बहुत तो उसको वायरल चीजों की नॉलेज होती। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया, शायद मालिक भूल गए मेरे भी यूट्यूब पर लगभग 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं। डिनर में उसने एक खाली प्लेट मालिक को परोसा, देखते ही वो चौंक गए। मालिक वायरल खाना चाहिए ना, ये लीजिए। गाना गाकर दिखाती है, रोटी पराठा खाली खाली, रोटी पराठा खाली खाली, ये वाला गाना सुना देती है। एक दिन पत्नी पति के लिए टिफिन पैक कर रही थी, तभी उसे अपनी माँ का फोन आया। वो बहुत खुश होकर पति के पास गई। देवी शाम को ऑफिस से आते टाइम क्या तुम मम्मी को लेने चले जाओगे? वो आने को कह रही थी। पति किरकिराने लगा, अभी 4-6 महीने पहले तो आकर गई है, अभी फिर से क्यों? वैसे भी ऑफिस के बाद मैं बहुत थक जाता हूँ, मेरे पास फालतू के टाइम भी नहीं है। पत्नी को ये बात बहुत बुरी लगी, वो पूरा दिन बैठकर रोती रही। हफ्ते भर की बाद एक सुबह पति को उसके पिता का फोन आया, कल तुमसे मिलने आ रहा हूँ, स्टेशन पहुँच जाना मुझे लेने। पति हिचकिचाने लगा, 3-4 दिन पहले इसकी माँ को लेकर क्या कुछ नहीं कहा मैंने, अब क्या करूँ? तभी पत्नी वहाँ आई, क्या हुआ परेशान क्यों दिख रहे हो? पति डरते हुए बोला, गाँव से पिताजी आ रहे, कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगे। ये सुन पत्नी मुस्कुराकर बोली, बापूजी आ रहे, अच्छा हुआ 2 महीने से तुम उनसे मिले नहीं, अभी से घूंघट कर लेती हूँ, इस बार खूब उनकी सेवा करूंगी और ढेर सारा आशीर्वाद बटोरूंगी। एक सुबह नौकरानी ने आधा पर्पल और आधा लाल पराठा बनाया और उसमें एस लिखकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक अपना याददाश्त खो बैठे हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा। ऐसे ही जो कुछ मैं पहले खाता था वही सब बनाकर खिलाओ, तब मुझे जल्द से जल्द सब याद आने लगेगा। शाम को नौकरानी ने स्टार शेप पराठा बनाया। कुछ दिन पहले मालिक स्टार बनना चाहते थे, इसे खाते ही पक्का उन्हें याद आ जाएगा। मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, ये सब बनाकर तुम मेरी फिरकी ले रही है ना? आइंदा ऐसा किया तो हथौड़े से सर पर मारकर तुम्हारा भी याददाश्त गायब कर दूंगा।
कुछ भी हो जाए, ये सन की कमीना कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन अब मैं इसकी याददाश्त का फायदा उठाऊंगी। अगले दिन मालिक डाइनिंग पर बहुत देर इंतजार करते रहे, लेकिन नौकरानी खाना लेकर नहीं आई। वो ढूंढते हुए इसके पास गए। खाना नहीं बनाया क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक भूख बर्दाश्त करके याद करने की कोशिश करिए। हफ्ते की 4 दिन आप उपवास करते हो ना, तो फिर खाना क्यों बनाओ? एक औरत की नई नई शादी हुई, उसकी एक अजीब सी आदत थी। वो हर चीज पति को देने से पहले झूठा कर देती। पति इस बात से वाकिफ था। शादी के लिए जिस दिन उसको देखने गया था, शायद उस दिन भी झूठा ही खिला दिया होगा। अब मैं इसके जाल में फंस गया और बिना कुछ सोचे समझे हाँ करना पड़ा। एक दिन पति फल काट रही थी और पति फ्रिज के अंदर कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी 2 सेब पर पड़ी। सुनो, क्या तुम मुझे वहाँ से एक सेब दे सकती हो? ये सुन पत्नी ने तुरंत दोनों सेब हाथ में ले लिया और 2 सेकंड सोचकर एक सेब में से एक बाइट लिया, फिर दूसरे में से एक और। ये देख पति को भयंकर गुस्सा आया। वो तुरंत चिल्लाने लगा, तुम इतनी बदतमीज क्यों हो? नहीं जानती क्या किसी को झूठा खिलाने से पाप होता है? पत्नी डर गई। वो उदास होकर धीरे से एक सेब पति को देते हुए बोली, ये लीजिए, ये सेब ज्यादा मीठी है। एक बार एक औरत ने रोटी फुलाकर ऊपर की पतली परत को धीरे से फाड़कर अलग किया। उसकी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। पति उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, सिवाय इस बात की पत्नी हमेशा रोटी की पतली परत पति को परोसती और वो नीचे के हिस्से को खा लेती। मुझे ये कागज पकड़ाकर खुद मेन चीज खा जाती है, न जाने ऐसा क्यों करती है। एक दिन पति थका हुआ ऑफिस से घर आया। बहुत भूख लगी है, आज अगर ये फिर से रोटी की परत लेकर आई तो इसको इसके घर वापस भेज दूंगा। तभी पत्नी ने उसे खाना खाने को बुलाया। देखती पति चिल्लाने लगा, तुम पागल वागल हो क्या? रोटी के नाम पर ये क्या देती हो और खुद मेन चीज खा लेती हो? मतलब कहेगी। पत्नी चौंकते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो आप? बचपन में पापा मुझे रोटी की पतली साइड देते थे क्योंकि मुझे वो बेहद पसंद है, लेकिन मैं आपको दे देती हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। एक दिन नौकरानी ने ढेर सारा जेम्स पिघलाकर स्क्विड गेम लवर सन की मालिक के लिए जेम्स डलगोना कैंडी बनाया। दरअसल सन की मालिक कल नौकरानी से बोले, सादा सिंपल डलगोना से मन भर गया, होली स्पेशल कोई रंग बिरंगी डलगोना बनाओ तो मैं तुम्हारा पगार बढ़ा दूंगा। नौकरानी खुश हो गई, इसीलिए उसने कलरफुल जेम्स से डलगोना बनाया। लेकिन जैसे ही वो ले गई, सन की चिल्लाने लगा, माना कि जेम्स कलरफुल है लेकिन ये डलगोना तो काला बन गया ना। मैंने तुम्हें होली मनाने के लिए डलगोना कहा था, मातम मनाने के लिए नहीं। जल्दी से जाओ और एक कलरफुल डलगोना बना कर लाओ, वरना आज सच में तुम्हें इस दुनिया से एलिमिनेट कर दूंगा। लगता है पगार बढ़ाने के चक्कर में जान से हाथ धोना पड़ेगा। वो भाग के गई और जैसे तैसे करके सारे कलर्स मिलाकर एक कलरफुल डलगोना बना दिया। इस बार मालिक संतुष्ट हुए। पहले अगर ये दिमाग लगा दी तो 1000 रुपए ज्यादा दे देता, लेकिन अब भूल जाओ। नौकरानी तुरंत बंदूक निकाल कर बोली, भूल तो जाऊंगी मालिक, लेकिन आज अगर आप ये शेप अलग नहीं कर पाए तो होली में रंगों से नहीं, मैं आपके खून से होली खेलूंगी। चलो जल्दी चलो पापा। रुक जा टिल्लू, पहले मम्मी और दीदी को तो आने दे, तब तक क्या कर लूं? आइडिया पापा, मुझे तंदूर से बाहर निकलना है। ठीक है। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है। तब सनरूफ से बाहर निकल जाता और कहता है वाओ कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है, जी लग जाता है। इसके पापा कहते हैं सनरूफ से दूर अंदर आ जाएगी, ऊपर नीचे ये बहुत मजा आ रहा है, ऐसा मत कर खराब हो जाएगी। ठीक है पापा, अले गज गज पन्नी निकाल देता हूँ। चलिए जी चलते हैं। पापा टिल्लू का